मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में मैं रेवरेंड फलकशेर सलाम पेश करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टेलीविज़न की सारी टीम का और अली जनाब पास्टर इमरान फजल साहब और उनकी मिसेस सिस्टर मैविश का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं फजल टेलीविज़न के वसीला से आपसे बातचीत कर सकूं। अजीज़ों, हमारी खुश नसीबी ये है कि हम टेलीविज़न चैनल के वसीला से घर बैठकर खुदा उनका कलाम सुनते और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आप जानते हैं कि हम क्रिसमस के दिनों में गुज़र रहे हैं। खुशियों के त्यौहार में बाग बाग हैं, ना सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियां लोग मनाते हैं। 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर बल्कि आने वाला साल 1 जनवरी यानी नए साल तक क्रिसमस की खुशियां मनाई जाती हैं। क्रिसमस की खुशियों में मैं आपके साथ आज जो कलाम मुक़द्दस में से बातचीत करना चाहता हूँ, आज का हमारा टॉपिक है बादशाहों का बादशाह। क्या टॉपिक है? बादशाहों का बादशाह। याद रखें कि बनी इसराइल कौम में जितने बादशाह पैदा हुए हैं, उन बादशाहों में कम उम्र बादशाह जो पैदा हुए, छोटी उम्र के बादशाह जिन्होंने बनी इसराइल पर हुकूमत की है, उनके बादशाह रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे मुल्क में जब बच्चा पैदा होने के बाद 18 साल का होता है, उसका शनाख्ती कार्ड बनता है। फिर वो अपने बोर्ड का हक हासिल करता है, अपना बोर्ड कास्ट कर सकता है। और 25-30 साल की उम्र में कोई नौजवान एमपीए के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। 40 की उम्र के करीब एमएनए के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। सेनेट की सीट हासिल करने के लिए 45 से 50 साल की उम्र लाजम है। तो बादशाह जो बनी इसराइल के छोटी उम्र के मुकर्रर हुए हैं, एक बात याद रखें, बादशाह बनाए जाते हैं, मुंतखब होते हैं, ये मुकर्रर किए जाते हैं। बाइबल मुक़द्दस में अगर आप कम उम्र बादशाहों पर हम बातचीत करेंगे तो फिर आखिर में देखेंगे कि एक बादशाह जो पैदा ही बादशाह हुआ है, लेकिन बनी इसराइल कौम के अंदर जो छोटी उम्र यानी कम उम्री में सल्तनत करने लगे। आप अगर मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से दूसरा तवारीख उसका 26 बाब उसकी 3री आयत पर गौर करेंगे तो क्रिसमस के इन दिनों में हम कम उम्र बादशाह
जो गुजरे हैं उन पर गौर करेंगे। दूसरा तवारीख 26 बाब उसकी 3 आयत लिखा है, इस आयत में उजिया 16 साल का था। कितने साल का था? 16 साल का था जब वो बादशाही करने लगा। उसने 52 साल 52 साल यरूशलेम पर बादशाही की। कम उम्र है, 16 साल की उम्र है। उजिया उसका नाम है और बनी इस्राएल पर हुकूमत करने के लिए खुदावंद की जो ख़ास मिल्कियत मुक़द्दस कौम है उस पर हुकूमत करने के लिए एक 16 साल का नौजवान जिसका नाम उजिया है वो बादशाही करने लगा। कितने साल उसने बादशाही की? उसने 52 साल 52 साल 52 उसने बादशाही की है और कौम बनी इस्राएल को संभाला है। हालात खिलाफ भी रहे और हालात साथ भी रहे। फिर अगर आप दूसरा सलातीन उसका 21 बाब बाइबल मुक़द्दस में से निकालें, उसकी पहली आयत पर गौर करें। जब मनस्सी बादशाही करने लगा, कौन? जब मनस्सी बादशाही करने लगा 12 साल का था। मनस्सी ने बनी इस्राएल पर यरूशलेम पर 55 साल बादशाही की। कितने साल? याद रहेगा, 55 साल बादशाही की है। उम्र 12 साल थी जब बादशाही का आगाज किया। हम तीसरे बादशाह की तरफ चलते हैं। दूसरा तवारीख उसका 34 बाब पहली आयत लिखा है, यूसिया 8 साल का था। यूसिया कितने साल का था? 8 साल का था जब वो बादशाही करने लगा। यूसिया ने यरूशलेम पर बनी इस्राएल पर 31 साल सल्तनत की बादशाही की, हुक्मरान रहा। देखें, 8 साल का बच्चा बनी इस्राएल कौम पर हुकूमत कर रहा है। इसके पीछे हकीकत क्या है? ये कादने मुतलिक खुदा जानता है। उसी ने छोटे बच्चे को अक्ल और दनाई दी। 8 साल की उम्र में बादशाह मुकर्रर हुआ। नंबर 4, दूसरा तवारीख बाब पहली आयत, जो इस्राएल में कम उम्र बादशाह हुआ है। दूसरा तवारीख 24 बाब पहली आयत, युआस 7 साल का था जब वह बादशाही करने लगा। युआस ने यरूशलेम पर 40 साल बादशाही की। अब मैंने आपकी खिदमत में जिंदा पाक कलाम में से 4 बादशाहों का जिक्र किया है जिन्होंने कम उम्री में बनी इस्राएल कौम पर बादशाही की है। लेकिन याद रखें, बादशाह मुकर्रर होते हैं, बादशाह मुंतखब किए जाते हैं, बादशाहों को नामजद किया जाता है कि वो सल्तनत करें, हुक्मरान हों, कौम के खैर खा हों। लेकिन मैं
आपकी खिदमत में एक ऐसे बादशाह का जिक्र करने जा रहा हूं। जैसे मैंने पहले बताया कि आज का टॉपिक जो है बादशाहों का बादशाह, तो मैं ऐसे बादशाह का जिक्र करने जा रहा हूं जो बादशाहों का बादशाह है, सुलह और सलामती का शहजादा है। बाइबल मुकद्दस आप पढ़ें, मत्ती की अंजील उसका 2 बाब पहली आयत से दूसरी आयत तक गौर कीजिए। ये बादशाह जो पैदा हुए कम उम्री में सल्तनत करते रहे, लेकिन मजूसियों ने हेरोदिस बादशाह के पास आकर पूछा। लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। ये सवाल किया है हेरोदिस बादशाह पर। मजूसियों ने ये सवाल किया, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, जिसका मैं और आप क्रिसमस मनाते हैं, खुशियों में बाग बाग है, शादमान होते हैं, तोहफे तोहफ पेश करते हैं। और मजूसियों ने आकर कहा, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। बादशाह मुंतखब होते हैं, बादशाह मुकर्रर किए जाते हैं, बादशाह नामजद किए जाते हैं, लेकिन कौम बनी इसराइल के अंदर उजिया बादशाह सल्तनत करने लगा। उसकी उम्र 16 साल थी, 52 साल उसने बादशाही की। जब मनस्सी बादशाही करने लगा, 12 साल का था, 55 साल उसने बादशाही की। यूसिया बादशाही करने लगा कौम बनी इसराइल पर, उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। 31 साल उसने बनी इसराइल कौम पर बादशाही की। और जब युआस इसराइल पर हुक्मरान हुआ, बादशाह मुकर्रर हुआ, उसकी उम्र 7 साल थी। 7 साल का बच्चा अकल तस्लीम नहीं करती कि वो बादशाह हो, लेकिन बाइबल ये कहती है कि बादशाह 7 साल का हुआ है। और बाइबल ये भी बताती है 7 साल के बच्चे ने 40 साल हुकूमत की है। लेकिन एक ऐसा बादशाह, एक ऐसा हुक्मरान जो बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है, कायनात का मालिक और खालिक भी है, राज़िक भी है, मुजस्सम हुआ है, मुजस्सम होकर आया है, इंसान की शक्ल इख्तियार की है। और एक ग्रोह मुख्तलिफ ममालिक से निकला। वो सफर करते हुए हेरोदिस बादशाह के पास पहुंचे। ये मजूसी, ये खुद भी बादशाह थे, अपने अपने इलाका के, अपने अपने मुल्क में ये हुक्मरान थे। लेकिन याद रखें, इन्होंने एक सितारा देखा, इल्मे लाहियत, इल्मे फल्कियात के ये माहिर थे। इल्मे नजूम के मुताबिक जब जो सितारा देखा तो इन्होंने कहा, जो सितारा हमें दिखाई दे रहा है किसी बड़े बादशाह, किसी बड़ी हस्ती का अतार हमें बताता है,
कि ज़मीन पर किसी बादशाह की आमद होने वाली है और ये अपने अपने मुल्क से रवाना हुए हैं बादशाह की तलाश में कि बादशाह पैदा हो चुका है और हम उससे सिजदा करने जाएं। उन्होंने अपना क्रिसमस, अपनी खुशी का इजहार सिजदा करके किया है। लेकिन याद रखें, ये बादशाह जो बादशाहों का बादशाह कहलाया है, इसका नाम जबरील फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम के पास आकर पैगाम दिया, सलाम तुझ पर है मरियम जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। तो रूहुल कुद्स की कुदरत से बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। मजूसियों ने जिस बादशाह के बारे में पूछा था, जिस बादशाह की तलाश में निकले थे, वो सिर्फ बादशाह को जानते थे, लेकिन उस बादशाह का नाम फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को बताया कि उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यही पैगाम यूसुफ को मिला। लेकिन याद रखें, दुनिया में बड़े बादशाह हो गुजरे हैं, उन्होंने चंद साल, कई साल बादशाही की, लेकिन ये बादशाह जिसकी तलाश में मजूसी आए, हेरोदीस से पूछा, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? ये चंद सालों का बादशाह नहीं है, चंद दिनों का, हफ्तों का बादशाह नहीं है। ये अव्वल से लेकर आखिर तक अल्फा ओमेगा बादशाह है, सारी दुनिया पर हुक्मरान करने वाला है। बनी इसराइल के बादशाहों का जो मैंने जिक्र किया है, वो महदूद एक कौम पर, एक मुल्क पर, एक मुल्क के बादशाह हुए। लेकिन यीशु नासरी, कादर मुतलिक, यहोवा यरी कायनात का बादशाह है। अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़े, जो कुछ पैदा हुआ है, हर एक चीज यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई है। इसलिए आसमान, जमीन, पताल, सूरज, चांद, सितारे, नदियां, नाले, कीड़े मकोड़े, हर एक चीज का बादशाह जो है, हमेशा हमेशा का बादशाह है, अव्वल से आखिर तक बादशाह है, सारी दुनिया का बादशाह है, वो सिर्फ यीशु नासरी है। इसीलिए याद रखें कि यूहन्ना आरिफ ने वलवला कहा। मकाशवा की किताब उसका 19 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर यह लिखा हुआ है, उसकी पोशाक और रान पर यह लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। मेरे अजीजों, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस को सुनते हैं, जिंदा कलाम पर आप अमल करते हैं, तो ये जिंदा कलाम आपकी जिंदगियों को, आपके घरानों को, आपकी नस्लों को तब्दील करेगा। अगरचे आप बादशाहों के बादशाह के सामने मजूसियों की तरह झुककर सिजदा करेंगे। याद रखें, ये क्रिसमस, ये खुशियां
ये शादमानी, ये खैरियत का पैगाम मेरे लिए और आपके लिए नहीं, बल्कि ये सारी दुनिया के लिए है। इसीलिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप जिंदगी चाहते हैं, खानदान में खुशी चाहते हैं, गुनहगार हैं, जिंदगी में तब्दीली चाहते हैं, घराने के हालात बिगड़े हुए हैं, खुशी चाहते हैं, तो फिर बादशाहों के बादशाह के पास आकर झुकें, सिजदा करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। याद रखें, दुनिया के बादशाह चंद साल बादशाही करके चले गए, बाद में कोई उनका नाम ले या ना ले। और बहुत से बादशाह ऐसे हैं जिनके बारे में पढ़ा और सुना जाता है, कोई उनका नाम लेने वाला बाद में ना रहा। लेकिन याद रखें, ये एक ऐसा बादशाह है जिसका नाम यीशु नासरी है, जो यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। बादशाहों ने आकर इसे सिजदा किया, बादशाह इसकी तलाश करते रहे, बादशाह इसके सामने झुकने के लिए तड़पते रहे, उसका चेहरा देखने के लिए, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा उसकी पोशाक और रान पर यह लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह है। उसका नाम क्या है जानते हैं आप? उसका नाम यीशु नासरी है, जो फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम के पास आकर बताया, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यही पैगाम मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज को मिला, जबकि वो चाहता था अपनी बीवी मरियम को छोड़ दे, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, अपने आप को उससे अलग करना चाहता, दूर ले जाना चाहता। लेकिन फरिश्ता ने पैगाम दिया, ऐ यूसुफ, खौफ न कर, न डर, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर। जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अगर आप निजात पाना चाहते हैं, इस क्रिसमस पर अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहते हैं, घराने के हालात बिगड़े हुए हैं, इस गम को, इस उदासी को, इस परेशानी को बदलना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ये बताता हूं, एक ही हल है, एक ही इलाज है। दुनिया में आपके गुनाह का कोई शख्स इलाज नहीं कर सकता। अगर आपके गुनाहों का इलाज मुकम्मल तौर पे कोई शख्स कर सकता है, तो फिर वो बादशाहों का बादशाह यीशु नासरी है, जिसका आप क्रिसमस मनाते हैं। आप उसे सिजदा करें, क्रिसमस मनाएं, खुशियां अपने घराने में बहाल करें। याद रखें, अगर आप यीशु नासरी को सिजदा करेंगे, उसका चेहरा देखेंगे, उसके सामने जाकर झुक जाएंगे, इकरार करेंगे, मैंने सारी उम्र गुजार दी है, मेरे घराने में वो खुशियां नहीं जो तू चाहता है, वो शादमानी नहीं जो तू चाहता है, इत्मीनान नहीं जिसके बारे में तू कहा, मैं अपना इत्मीनान तुझे दिए जाता हूं,
वो नहीं, तो झुककर बादशाह यीशु नासरी के सामने ये कहें, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, ऐ खुदावंद ये क्रिसमस मेरे लिए बाग बाग हो, तब्दीली का क्रिसमस हो, मैं तेरी हजूरी में झुकने वाला बन जाऊँ। तो याद रखें, क्रिसमस आपका ये है, आप बेवा औरतों पर हाथ रखें, उनकी मदद करें, यतीम बच्चों को अपनी बगल में लें, उनको प्यार करें, उनका सहारा बने। इसीलिए तो बादशाहों का बादशाह आया है। बीमारों की मदद करें, उनकी खबरगिरी लें। अगर आप उन्हीं को तोहफे तोहफे पेश करेंगे जिनके पास पहले बहुत कुछ है, अच्छा है, ये मोहब्बत है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते, लेकिन यतीम बच्चों को, बेवा औरतों को, गरीबों को, लाचारों को, बीमारों को यीशु मसीह के नाम में अपने करीब लाएं, तोहफे तोहफे उनको पेश करें। तो याद रखें, आपका क्रिसमस जलाली क्रिसमस होगा, आपका क्रिसमस पुरफजल क्रिसमस होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये क्रिसमस मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए एक मोतबर हो, तो फिर याद रखें, आपने दूसरों लोगों की मदद करनी है, दूसरों का सहारा बनना है, क्योंकि यीशु नासरी इसीलिए आया, बादशाहों का बादशाह इसीलिए आया, ताकि मेरी और आपकी मदद करे। क्यों ना मैं और आप दूसरों की भी मदद कर सकें। बादशाहों के बादशाह के पास झुकें, सिजदा करें और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मेरे ख़ानदान की तरफ से, फजल टेलीविज़न की तरफ से, सारी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ ढेरों ढेर मुबारक हों। आप देख रहे हैं फजल टेलीविज़न। खुदा आप सबको बरकत दे। मिलकर कहें आमीन।